वेलकम टू ACPPSC। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी और यूपीपीएससी की बुक लिस्ट में जो है आपका क्या डिफरेंस है। तो बहुत सारे लोग हैं जो यूपीएससी और यूपीपीएससी की जो है यूपीएससी एंड यूपीपीएससी की साथ में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सी अलग से बुक लिस्ट जो है हम प्रिपेयर करें जिससे हमारी दोनों प्रिपरेशन जो है आसानी से हो जाए। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि बुक लिस्ट में क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी कॉमन बुक लिस्ट जो है आप उसको पढ़ सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है। ये 120 डेज आंसर राइटिंग चैलेंज है जिसमें आपका GS 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है अच्छे से पूरा कवर होगा और टॉपिक वाइज ये पूरा सारा कवर होगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मेंस 2023 का जो आंसर राइटिंग बैच था उससे डायरेक्ट 96 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट प्रेडिक्ट हुए हैं। नीचे PDF होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी ये इंटीग्रेटेड कोर्स है प्रीलिम्स कम मेंस, एंड ये प्रीलिम्स कोर्स है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीलिम्स जो बैच है उसमें डायरेक्ट 102 क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली जो है प्रिडिक्ट हुए थे प्रीलिम्स बैच से। तो नीचे PDF होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं क्या अपनी बुक लिस्ट को हमें क्या डिफरेंसेस हैं, कितने कौन कौन सी कॉमन बुक लिस्ट है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉलिटी। तो देखो पॉलिटी में जैसे आप यूपीएससी के लिए कुछ लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, कुछ लोग DD बसु पढ़ते हैं, कुछ लोग सुभाष कश्यप पढ़ते हैं। तो सब लोग जो है अलग अलग किताबें पढ़ते हैं। तो यूपीपीएससी के लिए जो है सिर्फ एक बुक आपकी है जो आपको पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है। साथ में मतलब आपको हर सब्जेक्ट में मैंने आपको बता रखा है कि किन किन सब्जेक्ट की घटना चक्र पढ़नी है। तो घटना चक्र तो पढ़नी ही है। घटना चक्र बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें यूपीएससी के एंड स्टेट PCS के PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर। तो ये जो घटना चक्र है ये आपको यूपीएससी के लिए भी बेनिफिशियल होगी क्योंकि इसमें यूपीएससी के भी क्वेश्चंस है। तो लक्ष्मीकांत तो आपको पढ़नी ही है और ये घटना चक्र आपको यूपीएससी के लिए भी काम आएगी क्योंकि यहाँ यूपीएससी के भी क्वेश्चन है। तो पॉलिटी के लिए आपको एक किताब पढ़नी है, लक्ष्मीकांत। नेक्स्ट आ गया हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जैसे यूपीएससी वाले हैं वो कुछ ऐसे NCERTs भी पढ़ते हैं और NCERTs भी पढ़ते हैं। कुछ लोग अलग अलग किताबें हो गई, सतीश चंद्रा हो गया और अलग अलग किताबें हो गई, तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए हाँ, कुछ लोग तमिलनाडु हिस्ट्री की किताबें भी पढ़ते हैं, तमिलनाडु हिस्ट्री। तो एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए आपने जो भी किताबें पढ़ रखी हैं उसके साथ आप ये नोट्स पढ़ लो। मतलब आपने जो भी यूपीएससी की किताबें पढ़ रखी हैं उसके साथ ये जो नोट्स हैं उनको पढ़ लो, आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको खुद पढ़ना है तो आप पूनम दलाल की जो है वो पढ़ सकते हो, पूनम दलाल पढ़ सकते हो एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए। अगर आपको खुद नहीं पढ़ना है तो आप जो भी आपने यूपीएससी की किताबें पढ़ी हैं उसके साथ ये नोट्स पढ़ लो, आपका हो जाएगा। और मॉडर्न के लिए तो जो है मॉडर्न के लिए एक ही बुक है, वो है आपकी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में यूपीएससी वाले जैसे NCERTs पढ़ते हैं, आपका GC लियोंग पढ़ते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो देखो जो भी आपने किताबें पढ़ रखी हैं वो सही है, साथ में आप क्या करें, महेश कुमार बर्णवाल जो है उसकी सेलेक्टिव स्टडी कर ले। मैंने वीडियो बना रखा है किस तरीके से महेश कुमार बर्णवाल की सेलेक्टिव स्टडी होगी। और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना तो आप ACPPSC के नोट्स पढ़ लीजिए और इसी में जो है आपके सेलेक्टिव जो है महेश कुमार बर्णवाल के सेलेक्टिव टॉपिक्स के भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। या फिर अगर खुद पढ़ना चाहे तो महेश कुमार बर्णवाल की आप सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यूपीपीएससी में आप जो है महेश कुमार बर्णवाल जो है सिर्फ पढ़िए। नेक्स्ट आया इकोनॉमी। इकोनॉमी में जैसे यूपीएससी में क्या है, कुछ लोग मृणाल पढ़ते हैं,
कुछ लोग नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं, कुछ लोग रमेश सिंह पढ़ते हैं। इस हिसाब से मतलब अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग किताबें पढ़ते हैं। तो देखो यूपीपीएससी में क्या पढ़ना है, मृणाल का तो कोई यूज नहीं है। अगर मृणाल पढ़ रहे हो ये आपके लिए किसी काम का नहीं है यूपीपीएससी में, क्योंकि यूपीपीएससी में जो क्वेश्चंस है वो आपके फैक्ट्स पे आते हैं और आपके करंट पे आते हैं। फैक्ट्स और करंट पे क्वेश्चन आते हैं। तो आप जो है आप क्या कर सकते हैं, अगर आप नितिन सिंघानिया अगर आपने पढ़ रखी है, रमेश सिंह पढ़ रखी है, तो ठीक है इस किताब को पढ़ लो, लेकिन ये भी आपकी 100% जो है काम नहीं आएगी। मतलब इससे आपका ओवरव्यू लिया जा सकता है, ओवरव्यू। तो बेस्ट तरीका यही है कि एसयूपीपीएससी के इकोनॉमी के नोट्स मोर देन सफिशिएंट, साथ में एसयूपीपीएससी के करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर से यूपीपीएससी में बहुत क्वेश्चन आते हैं, और एसयूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज, ये तीनों चीजें अगर आपने कर ली तो आपका जो है इकोनॉमी बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चीज आपका यूपीएससी। यूपीएससी में आप एनवायरनमेंट के लिए क्या पढ़ते हैं, शंकर आईएएस और कुछ लोग पीएमएफ आईएएस भी पढ़ते हैं, तो ये किताबें पढ़ते हैं। तो इनमें से कोई भी आपने जो बुक पढ़ रखी है वो आप यूपीपीएससी में पढ़ सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आप रिवीजन के लिए जो है एसयूपीपीएससी के एनवायरनमेंट के नोट्स पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए रिवीजन के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। आपने जो भी बुक पढ़ रखी है आप उसको यहाँ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चीज होगी साइंस। देखो यूपीपीएससी में जो है साइंस पूछा जाता है और यूपीपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ तो जो भी आप पढ़ते हैं वो यहाँ काम नहीं आएगा, इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको जो है साइंस में आप क्या कर सकते हैं, देखो एक इसकी बुक आती है लूसेंट जनरल साइंस। तो देखो दो बुक आती है, एक आती है लूसेंट जीके, एक आती है लूसेंट जनरल साइंस। तो आपको ये जो लूसेंट जनरल साइंस वाली बुक है ये आपको पढ़नी है, लूसेंट जनरल साइंस वाली। तो अदरवाइज अगर आप क्या कर सकते हैं, एसयूपीपीएससी के नोट्स आप पढ़ सकते हैं, इसमें लूसेंट जनरल साइंस के पूरे नोट्स हैं, और या फिर आप एसयूपीपीएससी के यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, ये लूसेंट जनरल साइंस का इसमें पूरा कंपाइलेशन है, आप ये भी कर सकते हैं। ये चीजें आप इसमें साइंस में आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया यूपी जीके। तो यूपी जीके यूपीएससी में तो सिलेबस में ही नहीं है, और यूपीपीएससी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप राकेश सारस्वत पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ना जरूरी है, इसको पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि यह प्रीलिम्स के साथ आपके मेंस के लिए भी यूजफुल है, मेंस के लिए भी यूजफुल है। और साथ में जो है करंट अफेयर जो पढ़ रहे हैं वो मैंने आपको एक फुल जो है स्ट्रैटेजी वीडियो बता रखी है यूपीपीएससी की, वो आप वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ डिफरेंस देख रहे हैं। तो यूपी जीके में आप राकेश सारस्वत, अदरवाइज एसयूपीपीएससी के नोट्स आप यूपी जीके के पढ़ लें, वहां से भी आपकी चीजें जो है आपकी प्रीलिम्स के लिए तो आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो प्रीलिम्स के लिए आपकी यहां से आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अब बात है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर यूपीपीएससी में जो है और यूपीपीएससी में जो है वो टोटली डिफरेंट है। जो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन का नेचर है, क्योंकि यहां मोर फैक्चुअल आता है, स्टेटमेंट बेस्ड भी आता है, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड भी जो है वो भी फैक्चुअल होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड भी अगर 1-2 में दे रखा है, लेकिन वो भी फैक्चुअल होते हैं। तो मोर जो करंट अफेयर है यूपीपीएससी में वो फैक्चुअल ओरिएंटेड करंट अफेयर है। तो इसके लिए क्या है, आपने मैंने करंट अफेयर स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखा है, वहां से अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप वो करंट अफेयर स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हैं। वहां से आपका काफी सारी चीजें मतलब वहां से मतलब आप स्ट्रैटेजी वीडियो देखेंगे, मतलब 90 to 95% चीजें तो वहां से कवर ही हो जाएंगी स्ट्रैटेजी वीडियो। लेकिन अगर आपको 100% चीजें कवर करनी है तो एसयूपीपीएससी करंट अफेयर मंथली मैगजीन है, तो ये आपका 100% चीजें कवर कर देगी और इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एसयूपीपीएससी करंट अफेयर मैगजीन। नेक्स्ट आता है आपका सेंसस और अदर मिसलेनियस टॉपिक। तो ये सारी चीजें क्या है कि जैसे आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, यूपी का भी और इंडिया का भी, आपका एग्रीकल्चर डाटा हो गया, मिनरल डाटा हो गया, ये सारी चीजें।
तो ये सारी चीजें ACPPSC के नोट्स और टेस्ट सीरीज, अदरवाइज बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस डले हुए हैं, मतलब। और जब आपका 2024 का पेपर आएगा, तो मैंने ही पिछले साल 2023 का जब पेपर आया था बहुत सारे वीडियोस डाले थे इन मिसलेनियस टॉपिक पे। तो 2024 का पेपर आएगा तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे कि मिसलेनियस टॉपिक पे एग्रीकल्चर डाटा हो गया, मिनरल डाटा हो गया, एनिमल हस्बेंड्री डाटा हो गया, फॉरेस्ट डाटा हो गया, तो ये सारे वीडियोस आपको मिलते हैं। तो आप यहाँ से ये सारी चीजें कवर कर सकते हैं। अगर ACPPSC नोट्स और टेस्ट सीरीज से जो है वो बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। क्योंकि देखिए पिछली बार ही आपको 102 डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको ACPPSC कोर्स से मिले थे। आप PDF होगी वहां से वेरीफाई कर सकते हैं, और आप मेंस में भी देख सकते हैं 96 क्वेश्चन मिले। तो इस तरीके से जो है आप सारी चीजों को देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो कि किस तरीके से चीजों को और कंप्लीट करना है, किसी भी चीज में डाउट हो, अगर कोई ऐसी चीज रह गई है जो मैंने आपकी ये जो डाउट है वो कैटर नहीं किया, तो आप कोई भी डाउट अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी ये सारी चीजें देख सकते हैं। और ये कोर्स की डिटेल है, इंटीग्रेटेड कोर्स है, आप इसको देख सकते हैं। और ये आपका मेंस आंसर राइटिंग है, तो इसको देख सकते हैं। मुझे लगता है काफी सारे डाउट मैंने क्लियर ही कर दिए होंगे, मैक्सिमम डाउट। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, अदरवाइज मुझे टेलीग्राम पे भी अप्रोच कर सकता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।